वृंदावन में श्री सुदामा कुटी में एक पुराने संत रहते थे, उनका नाम था गंगादास जी। मणिराम छावनी के शिष्य थे वो। एक छत्ता वाले गंगादास जी थे वो अलग, ये दूसरे गंगादास जी। छावनी वाले महाराज जी के गुरु भाई थे वो। कुटिया में रसोई बनाते थे, रसोईया थे, और श्री सुदामा दास जी उनका बहुत आदर करते थे। साल में नवरात्रि करते थे, रामनवमी अयोध्या की करते थे। तो नवरात्रि शुरू होने के पहले महाराज जी से अनुमति लेके जाते और फिर पुणे तक रहते वहां, चैत पूर्णिमा तक। अब पुणे के बाद फिर सुदामा कुटी आ जाते। साल भर में एक बार जाते थे बस। अब पुराने महात्मा थे, अब तो बहुत भेंट विदाई मिलने लगी। पहले तो पुरानी बात तो हम कोई 100 साल के तो है नहीं, लेकिन हमने भी ये देखा महाराज जी, 1 रुपया 8 आना 4 आना दक्षिणा मिलती थी। हमने खुद पंगत में 4 आना दक्षिणा लिए, 25 पैसा दक्षिणा में, 2 पैसा भी था महाराज जी बता रहे हैं। 1 रुपया मिलता था तो कहते थे कि बहुत दक्षिणा मिली। अब तो 100 रुपये भी कुछ नहीं है। तब इतना पैसा नहीं कि बेचारे किराया जुटा सकें। तो एक गंगा जमुना ट्रेन चलती थी मथुरा से, तो गंगा जमुना में वो गंगादास जी चढ़ गए। और कासगंज के आसपास कहीं मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गई। वो मजिस्ट्रेट बहुत कठोर था। रे बाबा जी, इतना लंबा चौड़ा तिलक लगाया है, साधु का बाना बना, चोरी करते हो सरकार की, बिना टिकट चलते हो, क्यों चले बिना टिकट, जेल की हवा खानी पड़ेगी। और महात्मा क्या बोले, कहाँ रहते हो? वो राम इच्छा से अपना गुरु स्थान मणिराम छावनी है, राम इच्छा से अपने राम वृंदावन सुदामा कुटी में रहते हैं, राम इच्छा से साल भर तो वहीं सेवा करते हैं, राम इच्छा से रामनवमी करने का नियम है, राम इच्छा से गुरु स्थान में जाके कुछ 2 पैसा भेंट भी करते हैं, कुछ गुरु महाराज को भी गुरु गद्दी पे भी कुछ भेंट करते हैं। पैसा तो है हमारे पास, लेकिन हम टिकट नहीं कटाया, क्योंकि राम इच्छा से सब अपने ही है, राम जी का रेलगाड़ी है, राम इच्छा से अपना बैठ गए अपने राम पर। देखो जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब, आप राम इच्छा से गाली तो मत दो, राम इच्छा से आपको जो करना हो राम इच्छा से आप करो, पर राम इच्छा से हमारा वहां जाने का नियम है। बार बार राम इच्छा से बोलते थे। तो वो मजिस्ट्रेट इतना हंसा, बयान लिखवाना था उसको, इतना हंसा, बोले आपने अपनी इच्छा से कुछ किया ही नहीं, सब राम इच्छा से किया। अभी ट्रेन खड़ी है, आप बैठ के जाओ, राम इच्छा से जाओ अयोध्या। दूसरे बिना टिकट थे, सबको जेल की हवा खानी पड़ी, और वो महात्मा बेचारे राम इच्छा से अयोध्या जी पहुंच गए। पुराने संतों की भाषा संस्कार युक्त भाषा हुआ करती थी। किसी भी प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण। एक गांव में एक संत थे, सत्य बात बता रहे हैं, बहुत अच्छे महात्मा थे, मंदिर के पुजारी थे। तो राधे श्याम कहने से चिढ़ते थे वो। क्या? उनको कोई सीताराम कहे तो खुश होते, और राधे श्याम कहे तो चिढ़ते थे। तो गांव के बच्चों में ये प्रसिद्धि थी कि बाबा जी चिढ़ते हैं राधे श्याम कहने से। तो पूरे गांव के बच्चे कहीं से वो निकल, बब्बा राधे श्याम, सो वो डंडा लेके दौड़ते थे। हमने महाराज जी से पूछा, महाराज राधे श्याम से क्यों चिढ़ते? बोले महात्मा न राधे श्याम से चिढ़ते न सीताराम, वो तो सब एक मानते हैं। उनके इस व्यवहार से गांव के बच्चे कीर्तन करते हैं। वैसे कहेंगे राधे श्याम करो तो नहीं करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि बाबा जी चिढ़ते हैं राधे श्याम कहने से, तो गांव में वो जब भी निकलते 10-20 बच्चे सब काम छोड़ के पीछे, बाबा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम, बाबा सबको डंडा दिखाते।
और बाबा कहते सीताराम सीताराम बोलो, कहते राधे श्याम, तो भजन हो जाता था। श्री सुखदेव जी कहते हैं अजामिल जैसा पापी भगवान के धाम को चला गया, किम पुनः श्रद्धया गृणन, फिर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान नाम का आश्रय ले तब तो कहना ही क्या है।